कर्नाटक में? अभी तक तो कोई मुकाबला नहीं है। जो अभी तक की स्थिति है उससे लग रहा है कि कोई मुकाबला नहीं है, और इनकी परेशानी झलक रही है वो सबसे ज्यादा क्लियर है। और ये सब हो रहा है तब जब मणिपुर में आग लगी हुई है और उसको लगभग छोड़ दिया गया है। अभी आपने कहा कि 2 ही नेता हैं वहां जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था अखबार में एक खबर छपी अपने विदेश मंत्री की, उन्होंने राहुल गांधी पे कुछ टिप्पणी की है चीन के बारे में, तो वो खबर भी मैसूर से है। तो मतलब ये है कि सारा मंत्रिमंडल केरल में है और चुनाव लड़ रहा है, और बाकी देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। उसमें पाकिस्तानी आतंकवाद से लेकर मणिपुर और बाकी केरल में ये नाव दुर्घटना से लेकर सारी बातें हैं, लेकिन मंत्रिमंडल चुनाव में लगा हुआ है। लेकिन इसको भी छिपाया जा रहा है। कल एक खबर थी कि ये कल नहीं परसों की खबर है कि अमित शाह का कर्नाटक का दौरा जो है सो रद्द कर दिया गया है, जबकि दौरा रद्द नहीं हुआ और कार्यक्रम था, बीजेपी की वेबसाइट पे भी रद्द होने का नहीं था और कार्यक्रम हुआ है। तो मतलब ये है कि इनके पास लोग नहीं है, या जो हैं वो मंत्रिमंडल के अलावा, मतलब पहले तो ये होता था कि काफी लोग लगा दिए जाते थे जो पहले एक्टिव थे, आजकल वो एक्टिव नहीं। क्यों नहीं है वो उनका अपना मामला है, लेकिन सिर्फ मंत्रिमंडल है, वही चुनाव लड़ रहा है, वही देश देख रहा है, वही प्रशासन देख रहा है। और चूंकि इसमें ये बदनामी हो रही है कि ये लोग सारा काम छोड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको छिपाया भी जा रहा है। मैंने कल परसों जो कुछ भी दिल्ली के अखबारों में जो खबरें देखी, उसमें मुझे लग रहा है कि रोड शो की खबर, मैंने रोड शो बहुत हिट नहीं था, लेकिन अखबारों में कभी नहीं छपता कि हिट नहीं था। अखबारों में तो यही छपता है कि हिट था, और प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 10 लाख लोग थे उसमें, और ये हेडलाइन है, ये शीर्षक है, लेकिन फोटो एक नहीं दिखी जिसमें लगे कि हाँ उसमें काफी लोग थे। और खबर जैसे प्रधानमंत्री की छपती है वैसे तो बिल्कुल नहीं छपी थी। तो कुल मिलाकर मुझे ये दिखाई दे रहा है, या मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये छिपाया जा रहा है कि सारी सरकार केरल में चुनाव लड़ रही है और असल में लड़ रही है। तो मैंने इनके पास ये भी है कि सॉरी कर्नाटक में चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केरला फाइल ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि केरल में भी चुनाव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में, थोड़ा सा जोड़ देता हूं, जो आपने केरला फाइल्स कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में केरला फाइल्स ही कह रहे थे, हालांकि केरला स्टोरी है। कश्मीर फाइल्स का प्रचार उन्होंने इतना कर दिया कि केरला फाइल्स तक पहुंच गए वो। और केरला फाइल्स कश्मीर फाइल्स का वो ही है, क्या बोलते हैं, सीक्वल ही है। बिल्कुल उसी तरह से बनवाया गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस की जितनी पॉजिटिव खबरें हैं उसमें राहुल गांधी का स्कूटी पे बैठ जाना, बस पे बैठ जाना वगैरह वगैरह, और इनका रोड शो तो भी इतना फूहड़ था कि माने आप देखिए कि गाड़ी में फोटो लगा हुआ है प्रधानमंत्री का और फूल माला, वो तो शव यात्रा के समय वैसे गाड़ी चलती है। जब आदमी उसी में गाड़ी में सवार है तो उसमें 3 फोटो लगाने की क्या जरूरत थी, और इतना ज्यादा फूल, तो मतलब एकदम फूहड़ है, पता नहीं क्यों। चुनाव प्रचार में अगर रैली करनी है तो उसमें इतना फूल लगाने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, रंग बिरंगे पहन सकते थे, उसमें फूल की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फूल से गाड़ी को इतना खराब बना दिया गया कि कुछ कहने लायक नहीं। तो मुझे लगता है कि इनको मतलब एक सीमा में प्रचार करना या आदर्श स्थितियों में रहना भी गड़बड़ा गया है, और वो सब जाहिर है, माने स्थिति कमजोर है इसलिए। और उसमें ये कहना कि सोनिया गांधी ऐसे कह रही है, कांग्रेस ये कह रहा, ये सब बहुत छोटे आरोप हैं जो इस समय मतलब जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों प्रधानमंत्री के लगाने लायक नहीं थे, और इनका कोई मतलब भी नहीं है। इसको कह देने से कि वो कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक अलग हो जाए, वो प्रैक्टिकली कैसे अलग होगा, बहुत विचित्र आरोप है। उसी तरह सोनिया गांधी, अगर कांग्रेस का आप प्रधानमंत्री होकर के जा रहे हैं और सोनिया गांधी के प्रचार करने पे आप कह रहे हैं आ रही इसमें जा रही है, मतलब अजीब बात है, और इसको कौन मानेगा? तो बहुत खराब स्थिति है, और इन लोगों से संभल भी नहीं रहा है। और इनका जो वो था कि हम हिंदू वोट से जीत जाएंगे, वो अब काम नहीं कर रहा लगता है। और उसमें ये कहना कि हमको उसका वोट नहीं चाहिए, हिंदू में भी उसका नहीं चाहिए, मुसलमान का आपको चाहिए नहीं, हिंदू में इसका नहीं चाहिए, उसका नहीं चाहिए,
कांग्रेस में हिंदू नहीं है क्या, या कांग्रेस को हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा क्या। तो इस सब मिला करके वो पता नहीं कैसे क्या सोच रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ पोलिंग के दिन भी कुछ हो सकता है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक नहीं मैं मानता कि जीत रहे हैं। और ये सारी तैयारी इसी हिसाब से होती है कि लास्ट में अगर जीत भी जाए तो लोग हाँ हाँ बिल्कुल तो बजरंग बली ने जिता दिया। इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि अंत में ये कहा जा सके कि बजरंग बली ने कुछ किया और इसलिए बैलेट बॉक्स बदल गया या वोटिंग बदल गया या ईवीएम में कुछ हो गया और बजरंग बली ने सब जिता दिया। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जो मुझे बहुत हल्का और बहुत हास्यास्पद लग रहा है। जी 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 बिल्कुल। दो बातें, और एक तो प्रधानमंत्री का जो रोड